क्वेश्चन भेजा है किसी ने। कहते हैं मेरी मदर की डेथ हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं। मेरी उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। मैं रोज़ उनकी फ़ोटो को प्रणाम करती हूँ और कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और मेरी रुलाई नहीं रुकती। क्या ऐसा होना नेचुरल है? मेरी सास मुझे समझाती है कि सबने मरना होता है, तो अपने दिल को पक्का रख, पर मैं रख नहीं पाती। मुझे क्या करना चाहिए? कहते हैं 8 साल हो गए मदर को एक्सपायर हुए। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हम जब तक साधना नहीं करते इस सब से हम निकल नहीं पाते बहुत ज़्यादा। ऐसा ये कुछ गलत नहीं है कि आप अपने मदर की फ़ोटो को प्रणाम करो, रोज़ उनको याद करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें बहुत इमोशनल होना या कि बहुत परेशान होना, चिंता करना या कि कुछ और जो भी आपको होता होगा, क्योंकि आप कहते हो मेरी सास मुझे बहुत समझाती है, तो कुछ एक्सेस हो जाता होगा, तभी आप कहते हो मेरी रुलाई नहीं रुकती। तो कहीं ना कहीं हम इस सारे सिस्टम को, इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो जब आप कहते हो ना मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी को आप शुद्ध फिज़िकली समझते हो कि बस जो उनका फिज़िकल रूप था वो भी था निश्चित रूप से, वो उनका एक डायमेंशन है। उसे हम अध्यात्म की भाषा में कहें तो होस्ट बॉडी कह लो आप, है ना। वो शरीर जिसमें आपकी मम्मी थी, तो आपकी मम्मी के 3 डायमेंशन आपको समझने पड़ेंगे। एक तो उनकी फ़िज़िकल बॉडी जिसको आपने जला दिया, है ना, वो तो उसकी एशेज़ भी आपने गंगा में बहा दी होंगी या जो भी किया होगा, वो तो आपने देख लिया, वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब वो वाली फ़ोटो आपने उनकी रखी हुई है फ़िज़िकल बॉडी की, उसी को आप याद करते हो। अब ये कुछ आप ऐसी कल्पना या ऐसी इच्छा या ऐसा कुछ कर रहे हो जो बिल्कुल असंभव की कामना कहें हम उसको। वो फ़िज़िकल बॉडी तो अब कभी भी आपको ना तो मिल सकती, ना कभी उनके दर्शन हो सकते, वो तो गई सो गई, है ना। तो उस फिज़िकलिटी को हम तब छोड़ पाते हैं, तब भूल पाते हैं, तब उसको ऐसा फील कर पाते हैं कि वो तो एक गई बात हो गई, पास्ट की बात हो गई, जब हम उनकी बाकी जो 2 डायमेंशंस हैं उनके बारे में हमें थोड़ा आइडिया हो, थोड़ा हमें अनुभव हो। तो बाकी 2 डायमेंशन क्या है? ये जो होस्ट बॉडी, फिज़िकल बॉडी थी, इसमें मेरी मम्मी जो थी वो उनकी स्पिरिट कहें उसको, है ना। वो स्पिरिट जो इस बॉडी में आई थी, ये बॉडी जब 3 महीने की रही होगी आपकी मम्मी की, उनकी मम्मी के गर्भ में, तो वो जो स्पिरिट उनकी आई वो मम्मी, है ना, वो एक्चुअल मम्मी। हालांकि उसके बाद एक और डायमेंशन भी है, वो मम्मी तो मरी नहीं, वो अभी भी है वहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड में। हम देखें कि उस मम्मी के भी फर्दर फिर 2 रूप हैं। एक तो उसको हम कहते हैं मदर क्राफ्ट, एक कहते हैं कैप्सूल। हर एक स्पिरिट का एक मदर क्राफ्ट स्पिरिट वर्ल्ड में हमेशा उपलब्ध रहता है। ऊर्जा ये कहें उसको, ऊर्जा के रूप में। उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा हम लेके आते हैं इस गर्भ में, इस शरीर में, है ना। 30% 40% लेके आते हैं, संत कुछ कम लेके आते हैं, क्योंकि शरीर जो है वो कितनी ऊर्जा सहन कर पाएगा। संतों की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो 5-7% 10% लेके आते हैं, मैक्सिमम 20% लेके आते हैं। तो नॉर्मली हम कहें तो 30-40% लेके, तो वो ऊर्जा जो मम्मी की आई उसको हम सूक्ष्म शरीर कहें, है ना। वो जब आपकी मम्मी जब एक्सपायर हुई, यानी फ़िज़िकल बॉडी ख़त्म हो गई, और वो ऊर्जा यानी आपकी मम्मी जो 30% 40% थी, वो 60% में जाके मिल गई। तो अब आप जब अपनी मम्मी के फ़िज़िकल बॉडी को प्रणाम करते हो, तो वो आपके प्रणाम निश्चित रूप से आपके मम्मी को पहुंचते हैं। वो मम्मी तो मरी नहीं,
तो आप इमोशनल काहे को हो रहे हो। सिर्फ इतना ही है कि आपकी उससे वैसे बात नहीं हो पा रही जैसे आप मान लो कम्युनिकेट उनसे करना चाहते हो, वो बात भी हो सकती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो लैंग्वेज आपको सीखनी होगी। वो लैंग्वेज इंट्यूशन की लैंग्वेज है। अब आप अपनी मम्मी को याद करो, उन तक आपकी बात पहुंच जाएगी। हो सकता है आपकी मम्मी का आगे जन्म भी हो चुका हो, किसी और शरीर में चले गए होंगे, 8 साल हो गए आप कह रहे हो उनको डेथ हुए, तो हो सकता है उनका अगला जन्म हो भी चुका हो, ना भी हो चुका हो। अगर उनका अगला जन्म हो भी गया तो 30-40% ऊर्जा लेके वो अगले शरीर में चले गए होंगे, 60% अब भी है। तो जब आप उनको याद करते हो, चाहे आप उनकी फ़ोटो ना भी रखो, फ़ोटो तो फिज़िकल बॉडी की है, उनकी स्पिरिट अब भी स्पिरिट वर्ल्ड में उपलब्ध है ना। तो वो आप अगर बिना फ़ोटो के भी उनको याद करोगे तो वो आपके प्रणाम, आपकी याद वहाँ पे पहुँच जाती है, और वो भी आपको थ्रू इंट्यूशन वो अपना कन्वे करते हैं। लेकिन वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कन्वे करते हैं, आप समझते नहीं, उनकी बात सुनते नहीं। तो अगर आप उनको केवल याद भी करो तो आपकी कन्वर्सेशन भी उनसे हो सकती है। और फिर है क्या, जब आप यहाँ से आप भी तो कभी ना कभी आपका शरीर भी छूटेगा, फिज़िकल बॉडी, आपकी स्पिरिट भी स्पिरिट वर्ल्ड में जाएगी। तो जैसे इस फिज़िकल प्लेन को छोड़ के हमारी स्पिरिट एस्ट्रल प्लेन में एंटर करती है, तो हमें हमारे नियर्स एंड डियर्स भी कई दफ़ा स्पिरिट गाइड तो हमें लेने आता ही है, लेकिन उसके साथ जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, उनको भी पता होता है कि ये बंदा हमें बहुत याद करता है, तो वो हमें रिसीव करने एस्ट्रल प्लेन तक भी कभी कभी आ जाते हैं। अगर वो ना भी आए तो स्पिरिट गाइड जब हमें लेके जाएगा अपने ग्रुप में, तो वहाँ आपकी मम्मी आज भी उपलब्ध है ना, जब भी आप जाओगे वहाँ भी मिलना हो जाएगा। तो आज भी आपकी स्पिरिट और आपकी मम्मी की स्पिरिट आज भी वहाँ पे इकट्ठे हैं। इस सारे सिस्टम को आपको मेरी बात को मानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद इन प्रयोगों से गुजरते हो और पास्ट लाइफ्स का आपको पता चलता है, तो फिर आप इस सारे झंझट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक फालतू की जो हम चिंता या फालतू का हम बहुत इमोशनल हो जाना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मान लो मेरा कोई बहुत प्यारा मित्र है, मेरी मदर है ना, वो मान लो कहीं दूर चली गई, विदेश में चली गई। आजकल तो विदेश में भी क्या दूर है ना, तो हम रोने तो नहीं लग जाते हैं उनकी फ़ोटो रख के कि भाई तू कहाँ चली गई, क्या है। अरे उनसे बात कर लो। उस तरह से बात निश्चित रूप से नहीं हो पाती जैसे आप फ़ोन पे कर लेते हो। तो टेलीफोन के बजाय एक टेलीपैथी है, उससे बात हो जाती है। आप किसी को भी याद करो, चाहे वो कितने भी वर्ष, ये तो 8 साल की बात है, 800 साल पहले भी अगर जो महात्मा हैं, जो और संत हैं, उनको हम याद करते हैं, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें कहीं भी कोई मतलब वो असंभव बात नहीं है। तो जब आपको पता है कि आदमी ज़िंदा है, अवेलेबल है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ कनेक्ट करने की विधि आप सीख लो, है ना, साधना करके आप। और साधना की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, थ्रू इंट्यूशन आपको इंट्यूशन से ही जवाब मिलेगा, इंट्यूशन से ही आप उनको बात करो, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन एक तीसरा शरीर भी है उनका, उसको शरीर कहना तो ठीक नहीं है, तीसरा डायमेंशन कहें आपकी मम्मी का, उसे हम कहें सोल, है ना। पहला डायमेंशन फिज़िकल हो गया, दूसरा स्पिरिट हो गई, है ना, सूक्ष्म शरीर। तीसरा बिल्कुल ही जो नथिंगनेस कहें उसको, है ना, ये जो ब्लैंकनेस है, हम जब मेडिटेशन में आँख बंद करते हैं उसको हम फील करते हैं। तो वो जो आपकी मम्मी की आत्मा और आपकी आत्मा और मेरी आत्मा और हम सब की आत्मा, है ना, वो सारी डिफरेंट नहीं है, आत्मा सबकी एक ही है ना। उसका विराट रूप हम परमात्मा भी कह देते हैं। तो वो थर्ड डायमेंशन है, वो हमेशा ही उपलब्ध है, वो मैं आप वो सारा अलग नहीं है ना। तो उसको भी हमें धीरे धीरे जानना होता है। जब स्पिरिट से भी हम हायर डायमेंशन में प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे हम अपने निराकार को फील करने लगते हैं कि दिस इज़ मी। तो फिर आपको ये सारी चिंताएं और ये सारे दुख और सारा, क्योंकि ये सारा सिस्टम समझ में आ गया ना, है ना, तो फिर हमारा कम से कम रोना धोना या उस तरह से परेशान होना वो थोड़ा बंद हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बजाय कि इस तरह की परेशानी में पड़ना, उसकी बजाय अगर हम साधना करें
और इस सारे सिस्टम को हम समझ लें कि मैं कौन हूँ, है ना, ये कौन लोग हैं जिनके बीच में आ गया हूँ। ये अचानक नहीं हो गया कि यही मेरी मम्मी बनती है, यही मेरे पापा बनते हैं, है ना। और हो सकता है आपकी मम्मी जन्म लेके आपके आसपास ही किसी बच्चे के रूप में आ चुकी हो, आपको पता भी ना हो। कई दफ़ा वहाँ भी हमारी इतनी अटैचमेंट होती है, किसी पड़ोस में कोई बच्चा है, कोई हमारे घर में ही, तो थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन से भी पता चलता है ना कि कौन। कई लोगों को ऐसा फील होता है। हमारे एक मित्र हैं, तो उनकी पत्नी की जैसे एक्सपायर हो गए थे थोड़े समय पहले, है ना। तो या पता नहीं वो किसी और की बात कर रहे थे, वो एक्सपायर हो गए थे। तो उनकी बेटी, हाँ वो शायद नानी की अपनी बात कर रहे थे या दादी की, कुछ ऐसे बात कर रहे थे। वो कहते मैं उसको बहुत प्यार करता था और मुझे लगता है ये जो मेरे घर में हमारी बेटी आई है ये बिल्कुल वही की वही है, वैसे ही बातें करती है, वैसे ही सब कुछ करती है, वैसे ही उसका रंग ढंग है। कभी कभी कोई ऐसी बात कर जाती है कि अचानक मुझे अपनी नानी की या वो दादी की याद है। तो कई दफ़ा हमारे ही घर में वही बच्चे पैदा हो जाते हैं, हमारी दादी हमारे ही घर में पैदा होके आ जाएगी, है ना। तो ऐसा बिल्कुल इस सारे सिस्टम को आप देख लोगे तो इस सब से मुक्त भी हो जाओगे और बिल्कुल रिलैक्स रहोगे आप।